जय माता जी। राम राम सीताराम। इसमें ये हमारा गिर गाय का घी भर रहे हैं। 2-2 केजी का डब्बा है। ये ऑर्गेनिक है। गाय भी ऑर्गेनिक खाना खा रही है। सब वगड़ा में भी जा रही है। कभी कभी बरसात नहीं होती तब। ये प्योर ही क्वालिटी, क्योंकि छोटे छोटे गांव में रहते हैं ना, वही गाय वाला दे सकता है। जो बड़ी सिटी में जो बड़ी बड़ी डेयरी वाला है, बड़े बड़े लोग हैं, वो डुप्लीकेट ही घी बनाते हैं और बाहर से मंगवाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव जैसे बनाते हैं, दूसरे देश से मंगवाते हैं 300 रुपये में। और ये 25 लीटर दूध में से मलाई निकालते हैं 5-6 किलो। उसमें थी 3-3.5 किलो के आसपास दूध में से मलाई निकलती है। उसमें थी 3-3.5 किलो घी निकलते हैं। मलाई तो ज़्यादा निकलती है। तो ऐसे ही ये दुनिया को उल्लू बनाते हैं सब। ऐसी मलाई आपको खिलाते हैं। और ये योग गुरु बाबा रामदेव एक नहीं है, ऐसा अनेक लोग हैं। आपको झूठ बनाते हैं और आप सबको लगता है ये तो बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा वाला है, तो ये कभी झूठ नहीं करेगा। ये जो बड़ा पैसा वाले होते हैं ना, वही झूठ काम करते हैं, क्योंकि वो झूठ किया होगा ना तभी ये पैसा कमा सकते हैं। जो छोटे लोग होता है ना, वो झूठ काम नहीं करता और झूठ माल भी नहीं देता, इसीलिए तो छोटा रहता है। जो ये बड़े बड़े पैसा वाले हैं ना, जितना पैसा ज़्यादा इतना झूठ ज़्यादा बोलते हैं। वो आप याद रखिए। कोई भी होगा, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो झूठी बोल के झूठी काम करके बिजनेस चलाता है। और इसमें ये घी में भी दूसरे लोग से, दूसरे देश से मंगवाते हैं सब, और झूठी बनाते हैं, यानी कि झूठी बनाते हैं घी। और ये वहाँ से मंगवा के आपको खिलाते हैं। ये बड़ी बड़ी सिटी में वही करते हैं। बड़े बड़े पैसा वाले हैं और बड़े बड़े लोग हैं, ज़्यादा गाय रखी है, वो दूध बिक्री कर देते हैं। बाहर से घी मंगवा के अपना बना के, ये अपना लेबल मार के बिक्री कर रहा है। सबको उल्लू बना रहा है कि हमारी गाय का है और ऑर्गेनिक है और वलोणा की है। लेकिन जो सिटी वाला ने तो देखा ही नहीं है वलोणा कैसे होता है, कैसा घी होता है। वो कभी देखा ही नहीं है, तो कहाँ से उसको पहचान होगी, उसको मालूम भी कहाँ से होगा। तो वही अपने देश का प्रॉब्लम है कि जो बड़ा पैसा वाला काम करता है ना, वो सही करता है। लेकिन ये छोटे लोग हैं, तो छोटे लोग काम नहीं सही करेगा, ऐसा ही बताते हैं। लेकिन जो छोटे लोग होता है ना, वही सच बोलते हैं, सच काम करते हैं, सही रहते हैं। इसीलिए वो 2 नंबर का कोई धंधा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य के साथ चलते हैं। तो इसीलिए तो वो छोटे रहते हैं। जो जितना बड़े लोग हैं ना, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना झूठ बड़ा बोलते हैं वो। પછી कोई भी होगा, अदानी होगा, अंबानी होगा, कोई भी होगा, ये झूठ बोल के ही सबको उल्लू बना के ही उसकी चीज बिक्री करते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं ना, वो ऐसा काम कभी नहीं करते, क्योंकि वो झूठ से उसको नफरत होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ गांव होती है वहाँ संस्कृति होती है, और भारतीय संस्कृति होती है। और गाय माता को माँ कहते हैं, उसको पूजनीय रखते हैं। और जो बड़े बड़े लोग गाय रख के बैठे हैं, वो उसको माँ नहीं बोलते, उसको पूजनीय नहीं रखते। उसने तो पैसा से ही मतलब होती है, दूसरी मतलब नहीं होती है। घी बिक्री करे, दूध बिक्री करे, कोई भी हो, डुप्लीकेट करे, ओरिजिनल करे, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं। पहले आपको महीना 2 महीना 1-2 साल ओरिजिनल देगा, उसके बाद ये झूठी बोल के देगा आप सबको। दूसरे देश से मंगवाते हैं मलाई का घी और आपको खिलाते हैं, और आपको लगता है ये बढ़िया चीज़ दिया है। वो तो बहुत बड़ा पैसा वाला है, वो कभी थोड़ा झूठ करेगा। वही झूठ काम करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव 600 में गाय का घी बिक्री करते हैं, वो दूसरे देश से मंगवाते हैं। और दूसरे देश वाला को भी
रेट इतना मिलता है तो सही रहता है, क्योंकि उसकी गाय का कोई दूध वहाँ खरीदते ही नहीं। और दूसरे देश में ज़्यादातर घी कोई खाते ही नहीं, दूध और छाछ खाते हैं, छाछ भी कम खाते हैं। लेकिन अपने देश में ये ज़्यादातर घी खाते हैं। ये हमारा डिब्बा है। और ये लोखंड का है, बाहर लोखंड है, अंदर उसके अंदर पीतल का कोटिंग है। ये 5 साल तक लगे इसमें घी खराब नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई कैंसर की दवाई के लिए ले जाते हैं, वो 5 साल ऐसे ही बंद, ढक्कन बंद रखते हैं, पैक रखते हैं। 5 साल बाद ही उसको यूज़ करते हैं कैंसर की दवाई में। ये हम इसमें ये डब्बा पैक करेंगे, उसके ऊपर ये जो ढक्कन है वो लगाएंगे, उसके बाद सील मारेंगे। इसके बाद ये बॉर्नवीटा मार देंगे, ऐसी आती है बॉडी शोल्डर, ये लोखंड चिपकाने के लिए। तो ये चिपका देंगे और ये इसमें कोई कुछ नहीं करेगा और खुलेगा भी नहीं। जब खोलना पड़ेगा तो वापस नहीं लगेगा। ऐसे हम लगा के यहाँ से भेजते हैं, कुरियर करते हैं। ये दोनों आता है अलग अलग, उसको दोनों को मिक्सिंग करके घी की तोराई करके उसमें पैकिंग करके उसके बाहर लगा देंगे। जो लोग खरीदते हैं उसको ये सीधा हम बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सैंपल हुआ है और ऐसे हमने भेजा है यहाँ से। उसकी फ़ोटो भी कभी कभी भेज देता हूँ और वीडियो में भी बता देता हूँ भाई ऐसे घी हम यहाँ से पैक करके भेजते हैं। ये जो बॉडी शोल्डर आता है ना, वो डिब्बो ही टूट जाते हैं जो कोई रास्ते में तोड़ेगा और कुछ डुप्लीकेट करेगा तो, और डब्बा टूट जाएगा तो हमारे को ही मालूम हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट है। सामने वालों ग्राहक को भी हम बता देते हैं कि भाई ये सील टूटा हुआ नहीं आना चाहिए। वहाँ आएगा तब हमारे को थोड़ा बता दीजिए ये घी सही सलामत आ गया है कि नहीं आ गया, क्योंकि हम इधर से कुरियर में भेजते हैं और कुरियर वाला बहुत पैसा लेता है, इस कुरियर का ही ज़्यादा बहुत रेट लेता है, क्योंकि ये लिपस्टिक आने जाने लिए गुजरात गवर्नमेंट ने मना किया है तो ज़्यादा पैसा लेते हैं वो ज़्यादा। तो ये आप सही घी खाना और सही रखना तो गांव से ही खरीदिए, छोटे लोग से ही खरीदिए। बड़े लोग तो बड़ा झूठ बोलते हैं। अब सब्जी लेने के लिए मंडी में जाएगा ना तो वहाँ ज़्यादा रेट होगा, लेकिन कोई इधर उधर फेरिया रेकड़ी लेके घूमता है छोटी और कहाँ रोड पे बैठा है, उसके पास से आप सब्जी लेंगे तो आधा दाम में मिलेगी। ऐसे ही है, जब आप बड़ा शोरूम में कपड़ा लेने के लिए जाएगा ना, रिलायंस के मॉल में, तो वहाँ जो 500 की चीज़ मिलती है ना, वो आप बाहर से खरीदे ना छोटा लोग से, तो ये 200 मिल जाएगी, 300 रुपया कम होगा और उससे भी चीज़ बढ़िया होगी। और ऐसे छोटे लोग से ही खरीदना चाहिए जो फुटपाथ पे सब्जी बिक्री कर रहा है, कोई फ्रूट बिक्री कर रहा है, तो उसका ही घर की दिवाली चलेगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और कम रेट भी आपको देना पड़ेगा, कम रेट ही मिलेगा। आप मॉल में जाएगा तो वहाँ ये रिंगण का 100 रुपया बोलेगा ना, उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं करेगा। आपको लेना है तो भी ठीक, नहीं लेना है तो भी ठीक, वो बोलेगा बाहर का रास्ता बता देंगे। लेकिन छोटे लोग होगा वो 100 का रिंगण बिक्री करता है, आप बोलेगे भाई 100 नहीं देंगे, कम देंगे, तो वो ले लेते हैं, क्योंकि उसके तो रोटी ही खाना है, घर का गुजारा चलाना है, उसको तो शोरूम चलाना है, आदमी सबको पगार देना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ा मॉल होता है, उसका भाड़ा और उसका किराया सब, लाइट बिल सब आपसे ही वो निकालेंगे। जो छोटे लोग फुटपाथ पे बैठे हैं ना, वो नहीं निकालते, आप उनसे ही खरीदिए। मैं तो सब लोग को यही बोलता हूँ, कपड़ा खरीदना है तो वहाँ से ही खरीदिए, सब्ज़ी खरीदना है तो उसी के पास से ही खरीदिए, और आपको अनाज करियाना खरीदना है तो छोटी दुकान होती है वहाँ से ही आप खरीदिए, क्योंकि छोटे लोग ये कभी झूठ काम नहीं करते, ये बड़े लोग ही काम करते हैं।
और ऐसा अपना देश में बहुत लोग हैं, बड़े बड़े बड़े, जितना बड़े हैं इतना झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो बड़ा बना है, झूठ काम करके ही, 2 नंबर का धंधा करके। छोटे लोग इसीलिए छोटा होता है कि वो 2 नंबर का धंधा नहीं करते और झूठ नहीं बोलते। जो होगा सही बोलेगा और सही आपको माल भी देगा, उसमें माल में कोई फर्क नहीं होता है। तो इसलिए जय माता जी।